शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से। सौरभ शर्मा बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकता है। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, वो जल्द ही सरेंडर कर सकता है। लोकायुक्त के सामने सौरभ की पत्नी भी पेश हो सकती है। 3 जांच एजेंसियों का मोस्ट वांटेड है सौरभ और उसकी पत्नी के दुबई से भारत पहुंचने की खबर है। लोकायुक्त के सामने पेश होने के बाद गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। सौरभ को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। लोकायुक्त पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। ईडी का लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। आपको याद होगा 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी थी। उसके बाद डीआरआई, ईडी एजेंसियों ने जांच पड़ताल की थी। 27 तारीख को ईडी ने दबिश दी थी। करोड़ों रुपए कैश के साथ ही जमीनों के दस्तावेज मिले थे, सोना चांदी मिला था, चांदी की सिल्लियां मिली थी और 52 किलो से ज्यादा सोना मिला था। और ऐसे में माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा जल्द ही सरेंडर कर सकता है। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, सौरभ शर्मा जल्द सरेंडर कर सकता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वाकई वो घड़ी करीब है जब ये सरेंडर करेगा? बिल्कुल, देखिए, अभी अगर सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी की बात की जाए तो लगातार 19 दिसंबर के बाद उसके घर पर हुई कार्रवाई के बाद से ही वो फरार है। नोटिस लोकायुक्त के जारी हो चुके हैं, ईडी के नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुआ है। उसने अपने बयान दर्ज नहीं करवाए हैं, जिसके बाद वो इन एजेंसियों के रडार पर है और एजेंसियां उसे बहुत तत्परता से यहाँ पर ढूंढ रही हैं। अब इस बात की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि उसके घर वालों ने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद कई जगह पर उसकी अग्रिम याचिका के लिए यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन ये याचिका उसकी खारिज हो चुकी है। अब कोई रास्ता सौरभ के पास फिलहाल नहीं बचा है, तो अब तय माना जा रहा है कि सौरभ जल्द ही सरेंडर कर सकता है। वो लोकायुक्त के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर ईडी उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। ईडी के साथ ही आईटी की टीम भी उससे पूछताछ करेगी और उसके बाद डीआरआई यानी डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी उसकी तलाश है। यानी एक बार अगर वो किसी जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक कड़ी पूछताछ उससे और उसकी पत्नी से की जाएगी। और अभी तय माना जा रहा है कि उसके परिवार ने भी अब इस बात का मन बना लिया है कि जल्द ही सौरभ को लोकायुक्त में पेश कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें सौरभ के लिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि अब जो जांच एजेंसियां उन्होंने सौरभ के रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कस दिया, क्योंकि उनके भी इस भ्रष्टाचार के पैसे, काली कमाई से जमीनें खरीदे जाने के जो सबूत है वो आईटी को मिले हैं। तो अब परिवार पर शिकंजा, रिश्तेदारों पर शिकंजा कस गया है, तो क्या माना जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी काफी हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से सुरक्षा की मांग की जा रही थी कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा दिया जाए। तो क्या इसको लेकर के भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि इस बात की मांग यहाँ पे सौरभ की मां ने भी की थी और इसके साथ ही वकील ने भी इस बात की यहाँ पर आशंका जताई थी कि सौरभ अगर सरेंडर करता है या पेश होता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो फिलहाल छुपा फिर रहा है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सौरभ को कोई सुरक्षा दी जाएगी या उसकी जान को वाकई में, जिस तरह से परिजन आशंका जता रहे हैं, कोई खतरा है। फिलहाल अभी सुरक्षा की बात यहाँ पर सामने उसको दिए जाने की नहीं आई है, लेकिन सौरभ जल्द सरेंडर कर सकता है। अब इस बात की जो संभावना है वो यहाँ प्रबल नजर आ रही है। ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक सौरभ सरेंडर करता है और क्या वाकई ये खबर पुख्ता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।